नमस्कार। हम सभी जो है पिछले कई दिनों से हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज भी आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में पिछले कई वर्षों से आए हुए इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को बहुत ही आसान बनाएगा और कोई भी एग्जाम क्लियर आसानी से हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर हिस्ट्री पीवाईक्यू सीरीज में प्रश्न नंबर 1। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद थे और आस्का की रचना किसकी थी? चंदायन के रचयिता कौन थे? चंदायन के रचयिता थे मुल्ला दाऊद। चंदायन ये सूफी रचना है, ये सूफी रचना है जो अवधी भाषा में लिखी हुई। चंदायन जो है अवधी भाषा में लिखी है। ये एक प्रेम कथा है, इसमें लौरिक और चंदा के प्रेम की कहानी है। ये लिखी कब थी? 1379 ईस्वी में लिखी गई थी। आस्का जो है, आस्का अमीर खुसरो की रचना है। किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है जो 1316 से 1318 ईस्वी में लिखी गई थी। इस रचना में अलाउद्दीन खिलजी के बेटे खिज्र खां और गुजरात की राजकुमारी देवल रानी की प्रेम की कहानी है इसमें, तथा इस रचना में गुजरात विजय का भी उल्लेख मिलता है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद की रचना है। और लखन सेन पद्मावती किसकी रचना है? लखन सेन पद्मावती किसकी रचना है? तो वो रचना है दामोदर कवि की। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा हुआ है। ये पद्मावत जो है अवधी भाषा में लिखा है। ये इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंघल द्वीप की राजकुमारी, पद्मावत में किसकी कहानी है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी है। पद्मावत में क्या है? सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कहानी है। ये 1540 ईस्वी में लिखी गई थी पद्मावती। इसके अलावा लखन सेन पद्मावती जो है ये कथा दामोदर कवि की है। इन्होंने ये कथा जो है 1459 ईस्वी में लिखी थी। यानी पद्मावत से पहले ही ये लखन सेन पद्मावती की कथा लिखी जा चुकी थी। ये राजस्थानी है। इसकी भाषा क्या है? ये लखन सेन पद्मावती की भाषा क्या है? ये भाषा क्या है? ये है राजस्थानी। इसमें नायक कौन था? इसमें लक्ष्मण सेन था और नायिका पद्मावती थी। अगला प्रश्न है ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे, यानी ब्राह्मण परिवार में ग्वालियर में जन्मे तानसेन को अकबर के पूर्व किस राजा ने संरक्षण प्रदान किया था? सबसे पहले तानसेन जो थे वो उनका जन्म जो था ग्वालियर में हुआ था और ये ब्राह्मण परिवार से थे। अकबर के दरबार में आने से पहले ये जो थे राजा रामचंद्र सिंह जो रीवा के राजा, यानी मध्य रीवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। रामचंद्र के यहाँ दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है पल्लव की राजधानी कांचीपुरम में थी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। तथा मदुरै किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। तो पांड्यवंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्यवंश की राजधानी मदुरा या मदुरै थी। कांचीपुरम बहुत ही प्रसिद्ध है। कांचीपुरम एक शिक्षा का केंद्र रहा है। कांचीपुरम क्या रहा है? एक शिक्षा का केंद्र रहा है। यहाँ हिंदू जैन बौद्ध ये तीनों मिलकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ ये जो है ये कहाँ है स्थित? कांचीपुरम जो है तमिलनाडु में पलार नदी के किनारे है। ये जो कांचीपुरम है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में पलार नदी के किनारे स्थित है। ये कांचीपुरम पल्लव राजा नरसिंह वर्मन सेकंड ने यहाँ पर कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया था। कांचीपुरम रेशम साड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ जो है कांचीपुरम की साड़ियां मिलती हैं। कांचीपुरम 1000 मंदिरों का शहर भी कहलाता है। 1000 मंदिरों का शहर किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कांचीपुरम को। इसे कहते हैं कांचीपुरम को। और इसे क्या कहा जाता था? घटिका कहा जाता था। इस कांचीपुरम को पहले क्या कहते थे? घटिका कहते थे, क्योंकि यहाँ हिंदू जैन बौद्ध तीनों मिलकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। काकतीय वंश ने अपनी राजधानी वारंगल बनाई थी। काकतीय वंश ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? वारंगल में बनाई थी। और यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल में और यादव वंश की राजधानी देवगिरी में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है?
हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बना हुआ है? तो वो सासाराम बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की। कौन सी प्रथा? मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी। और इस प्रथा के आधार पर किसको संगठित किया गया था? मनसबदारी प्रथा के आधार पर किसे संगठित किया गया था? तो वो किया गया था सेना को संगठित किया गया था मनसबदारी प्रथा में। मनसबदारी प्रथा सेना को संगठित करती थी, लेकिन वो जागीरदारी प्रथा, ये जो जागीरदारी प्रथा है, ये वेतन के बदले भूमि आवंटित करती थी। यानी वेतन ना देकर क्या देती थी? भूमि देती थी, और उसी भूमि से लगान वसूल करती थी। पहले तो वो वेतन के बदले पहले काम करवाती थी, फिर उसे वेतन देती थी। वेतन के बदले रुपए नहीं देती थी, क्या देती थी? भूमि देती थी, तब उससे लगान वसूल करती थी। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला, कौन सा फार्मूला? CR फार्मूला किसने बनाया था? मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच जो राजनीतिक गतिरोध था, उसे दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो वो बनाया था किसने? चित्तरंजन दास नहीं है, चित्तरंजन दास नहीं है। वो कौन है? वो है CR दास, यानी सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जो है CR फार्मूला बनाया था। कब बनाया था? वो बनाया था 1944 में। कब बनाया था? 1944 ईस्वी में बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो देशों में बांटने के लिए, यानी भारत विभाजन, उस समय बात छिड़ी हुई थी। मुस्लिम लीग चाहता था हम अलग देश बनाएंगे, अलग अपना पाकिस्तान बनाएंगे। ये भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्यों में बंटवारा को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद हुआ था, इसीलिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने क्या बनाया था? CR फार्मूला बनाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन है? हाथी गुम्फा अभिलेख, बात करते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख में। तो ये जो है यहाँ पर किस भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है ब्राह्मी भाषा में। हाथी गुम्फा अभिलेख में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और ये कलिंग के महान शासक खारवेल जो उड़ीसा में है, इन्होंने जो है इनका वर्णन किया गया है। खारवेल की प्रसिद्धियों का, खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये एक पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ये अभिलेख लिखा गया था। और ये कौन सी भाषा में? इसकी भाषा क्या थी? इसकी भाषा थी प्राकृत, और लिपि ब्राह्मी लिपि थी। यहाँ जो है उदयगिरि गुफाएं, ये कहाँ है? उदयगिरि गुफाएं भुवनेश्वर के पास में है। यहीं पर जो है उदयगिरि गुफाएं और भुवनेश्वर के पास में है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? वो की थी विनायक दामोदर सावरकर। किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। ये रहे आज के हमारे 10 प्रश्न। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम 10 प्रश्नों की सीरीज और लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।